जय श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम? मेरा नाम है दक्ष। दक्ष ढोलाखंडी। ये दक्ष ढोलाखंडी और बिल्कुल नए नए ये भर्ती हुए। कर देंगे हरी छोकरे हर एक काम को, कौन जानेगा इस दुनिया में रावण के नाम को। ही हा 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 हा। जय शंकर। जय जय राम श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम सिया राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। मुझे तो उन पलों का बेसब्री से इंतजार है जब भैया राम और माता सीता सिंहासन पर विराजमान होंगे। कितना मनमोहक होगा वह दृश्य। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। देव ऋषि, हमारे अहोभाग्य है जो आपने इस हर्ष के अवसर पर आकर अपने दर्शन दिए। लक्ष्मण जी, आप अति प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? देव ऋषि, आप तो तीनों लोकों का भ्रमण करते रहते हैं। तीनों लोकों में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। और जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आपको मेरी प्रसन्नता का कारण भी अवश्य पता होगा। परंतु आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं या मुझसे कुछ जानना चाहते हैं? नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, आपने उचित कहा। मैं तीनों लोकों का भ्रमण करता रहता हूँ। तीनों लोकों में सभी घटनाओं से परिचित भी रहता हूँ। भविष्य में होने वाली उचित व अनुचित घटनाओं को सही समय पर सही जगह पहुंचाकर सावधान करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता। देव ऋषि, वो हम सब भली प्रकार से जानते हैं कि आप सर्वव्यापी हैं, आप सब जानते हैं। पर मैं इतना समझता हूँ कि तीनों लोकों में आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ कोई ना कोई घटनाक्रम अवश्य घट जाता है। नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, मुझे भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान नहीं होता। वह तो प्रभु की लीला है, प्रभु ही जाने। मुझे तो भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाक्रम का आभास हो जाता है। आज भी ऐसे ही किसी घटनाक्रम के संदर्भ में आपसे मिलने की जिज्ञासा हुई तो चला आया। देव ऋषि, आपका स्वागत है, किंतु आपने मुझे अपनी बातों में उलझा कर रख दिया है। मुझे आपकी बातें सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप जिस भी संदर्भ में चर्चा करना चाहते हैं वह चिंताजनक है। नारायण नारायण। सो तो है लक्ष्मण जी, मैं जो कुछ भी आपसे कहना चाहता था लगता है अब नहीं कह पाऊंगा। क्यों देव ऋषि, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप जिस भी संदर्भ में चर्चा करने आए हैं
आप स्पष्ट कहिए। आप देव ऋषि हैं और इस बात का ज्ञान आपको भली प्रकार से है कि कोई भी चर्चा, कार्य या युद्ध अधूरा छोड़ना न्याय संगत नहीं है। लक्ष्मण जी, आपको श्री राम जी के राज्याभिषेक के कार्यों में भक्ति भाव से डूबे देखा और देखा आप हर एक कार्य कितनी प्रसन्नता से कर रहे हैं। श्री राम जी के राज्याभिषेक के कार्यों में आपको इतना प्रसन्न देखकर अब मुझे राज्याभिषेक के विषय में कह पाना कठिन हो गया है। समझ ही नहीं आता कहां से शुरू करूं। देव ऋषि, आप व्यर्थ की बातें करके मेरा और अपना समय नष्ट कर रहे हैं। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं स्पष्ट करिए। लक्ष्मण हर पल, हर परिस्थिति में, हर विपत्ति का सामना करने का साहस रखता है। जो कोई भी ऐसी विपत्ति जो श्री राम के राज्याभिषेक में अड़चन पैदा करे, उसे लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों का सामना करना होगा। आप इसे दो छोकर कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? लक्ष्मण जी, अब आप रहने ही दीजिए। आपको क्रोधित करना मेरा उद्देश्य नहीं था। आपके क्रोध को कौन नहीं जानता। नारायण नारायण, जो होनी होती है उसका आभास धीरे धीरे सभी को हो जाता है। देव ऋषि, मैं आप पर क्रोधित नहीं हो रहा। मेरा क्रोध तो हर उन आपदाओं और विपदाओं के लिए है जो श्री राम के राज्याभिषेक में अड़चन पैदा करें। आप इसे गोच होकर कहिए, आप राज्याभिषेक के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, मैं तो आपको केवल यह बताने आया था जो आप ये श्री राम जी के राज्याभिषेक के कार्यों में इतना प्रसन्न है, ये प्रसन्नता तो क्षणिक है। क्यों देव ऋषि, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरी प्रसन्नता क्षणिक है, वह कैसे? अब तो राज आज्ञा भी हो चुकी है। अब कौन सी विपदा आने वाली है? आज आज्ञा हो चुकी है सो तो मुझे भी ज्ञात है, किंतु आश्चर्य है लक्ष्मण जी, आपको तनिक भी खबर नहीं। आपके महलों में भिन्न भिन्न प्रकार की मंत्रणाएं चल रही हैं। नारद जी, कैसी मंत्रणा? किस प्रकार की मंत्रणा? अब बहुत हो चुका। आप लक्ष्मण के धैर्य की परीक्षा लेना चाहते हैं। आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। नारद जी, आप स्पष्ट कहिए, अन्यथा आपको लक्ष्मण के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपसे अंतिम बार कहता हूं, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं स्पष्ट कहिए। नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, मैं आपके धैर्य की परीक्षा नहीं लेना चाहता। अब आप हट कर ही रहे हैं तो स्पष्ट कह देता हूं, कल रामचंद्र जी का राज्याभिषेक न हो करके भरत जी के राज्याभिषेक की चर्चा होगी। नारद जी, यह कदापि नहीं हो सकता। जब तक मेरी भुजाओं में बल है, जब तक मेरे हाथों में धनुष और बाण है, फिर संसार की सारी शक्तियां चाहे मेरे विरुद्ध हो जाए, सूर्य, चंद्र आदि नक्षत्र चाहे अपनी गतिविधियां बदल ले, दशों दिशाओं के दिग्गज और दिक्पाल चाहे अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, फिर भी अन्याय मैं हर किस नहीं होने दूंगा। और भरत को अयोध्या की राजगद्दी पर कदापि नहीं बैठने दूंगा। नारद जी, मेरे भगवान का राज्याभिषेक होने से स्वयं नारायण भी नहीं रोक सकते। नारायण नारायण। आज जो कुछ भी घट रहा है स्वयं नारायण की ही लीला है। जब जब पाप बढ़ जाता है और धर्म की हानि होती है, तब तब नारायण अपनी लीला रखते हैं। पाप बढ़ जाता है, धर्म की हानि होती है। नारद जी,
आप फिर से अपनी बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं। लक्ष्मण जी, कुछ बातें समय से पहले नहीं बताई जाती। मेरा कर्तव्य था आपको सचेत करना, सो मैंने कर दिया। मेरा कार्य समाप्त हुआ। आपका कल्याण हो। नारायण नारायण। देवर्षि नारायण जी, नारायण। उत्तराखंड लाइव आज इस मंच से कलाकारों के बीच है। आइए बात करते हैं राम का पात्र अभिनीत करने वाले कलाकार के साथ। मेरा नाम संतोष सिंह, मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से निवास करता हूँ और मेरा गाँव गवन सांगलाकोटी पोस्ट ऑफिस। मैं 5 साल बटे रामक रोल कौन सो उत्तराखंड विकास समिति मोली जागरा चंडीगढ़। ये से पहला और भी रोल करे पर? हाँ जी, पहले मेरे सबसे पहले शत्रुघ्न रोल का ही 1 साल, वो बाद 2 साल भरत रोल का ही, वो बाद में राम रोल करने तो लगातार। मेरा आपसे इस प्रश्न यो है कि ये राम को पात्र एक बहुत मुख्य पात्र है। ये पात्र आप कद का नज़दीक से, आपका दिल का कद का नज़दीक थी वो पात्र? यो तो हमारे दिल से जुड़ियो। जब बड़े अमल यो राम रोल का ही, तब बड़े हम तो बहुत अच्छा लगो और बहुत हम तो फायदा आई इस चीज़ से। और भगवान प्रभु राम से प्रार्थना कर दो सब तो ये कृपा बनाए रखे। और जितना भी हमारा भाई बंधु छी, जितना भी सब पात्र कलाकार हमारे रोल करना छी, वो तभी प्रभु श्री राम लंबी उम्र दिया। उत्तराखंड लाइव चैनल हमारे विकास समिति उत्तराखंड चंडीगढ़ मॉल कॉम्प्लेक्स में आई, हम तो बहुत खुशी चाहते कि और आप लोग थे प्रार्थना कर दो ये तो बहुत ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़ा की हवा ठंडे पानी ठंडो, ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़ा की हवा ठंडे पानी ठंडो हो ऊंची नीची देख जाली ठंडो ठंडो छुइया छन चढ़ा पंजार गण गणाड़ दार दार रोला पाग गण गुटार ठंडो 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 रे ठंडो मेरा पहाड़ा की हवा ठंडे पानी ठंडो। मेरा नाम संतोष नेगी, पौड़ी बटे बिलोंग कर दूँ। हमारा गाँव नाम सरखेच और मैं 4 साल बटे छो चंडीगढ़ में। और मैं भरता पाठ तो अभी खेलना चाहिए साल, पिछले साल में हनुमान पाठ खेला रहे। ये खौर को रहना आप अकेला रहने के भाई परिवार और को कुछ ही ना भाई रहने, भाई में यार रावणा रोल करना और जो लक्ष्मण जो भी मेरा भाई जी खास है। एक परिवार के 3 भाई, एक रावण के रोल में है, लक्ष्मण के रोल में है और एक भरत के रोल में है। देखिए एक परिवार का अपने इस संस्कृति के प्रति जो समर्पण है, आइए उसको नमन करते हुए इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही मतलब एक अच्छी पिता पुत्र भी अभिनय कर रहे हैं, भाई भाई भी अभिनय कर रहे हैं। तो ये ही तो है ये उत्तराखंड के जो हम जिस चीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम आज लोगों तक पहुंच रहे हैं, यही बताना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को कि अगर उत्तराखंड की संस्कृति में वहाँ के लोगों का दिल से योगदान ना होता तो ये जगह इतनी जगहों पर ये मंच नहीं होते। तो ये एक बार हम बहुत बहुत आप लोग को आभार व्यक्त करना चाहूँ। तो अब इन बतावा कि ये जो आप ये अभिनय तक करना चाहिए ये से कत का आत्मसंतुष्टि चाह पाके मैं तो बहुत खुशी हुई कि मैं थे हमारा डायरेक्टर सावल भरत रोल जन वो दियाई और न थरे हमित का वो नीचे पिछले साल हनुमानक दियाई। तो मैं भगवान से नहीं प्रार्थना करूँ कि मैं आगे न बढ़ूँ, ये चीज़ में भी बहुत रुचि हमारे और भगवान से भी प्रार्थना करें कि सब तो सुखी रखे। आपको जो रोल है ना तो वही रोल पर जो भी सबसे अच्छो आप इन समझने के बताना चाह रहे थे वे थे आप बोला जरा। भरतक सबसे बढ़िया रोल जंगल अपना भैजी तल्याण का जब राम बन चल जाने तो उन तो पता लगन कि मियाँ बाजी बन चल गए तो वो तल्याण खड़ जाने तो वो सबसे मस्त रोल लगन था।
अच्छा राम भैया मेरे प्यारे, दे दो मुझको खड़ा उतारे। अच्छा राम भैया मेरे प्यारे, दे दो मुझको खड़ा उतारे। 14 साल खत्म करके आना, साल 14 खत्म करके आना, आके जल्दी से दर्शन दिखाना। साल 14 मैं ऐसे निभाऊं, मन के सेवक मैं हुक्म बजाऊं। आपके द्वारा संदेश। मैं यार संदेश की एक तो अपनी बोली भाषा है कभी नहीं बिस रहा, जख भी हुआ देश विदेश कखी भी कहीं ना कहीं रूम में अपन बोली भाषा तो बोला। और अगने बढ़ा मैं तो बहुत खुशी हुई कि आप लोग हमारे एक ही और अपनी बोली भाषा तो इतना अगने ले जाना चाहिए और अगने ले जाते रहे, और ये माध्यम से हमारी बोली भाषा आगे न बढ़नी चाहिए। और उत्तराखंड लाइव चैनल तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम एक है। मैं युक्ति रावत, ग्राम सुकई, पोस्ट ऑफिस बैजरो, जिला पौड़ी गढ़वाल, ब्लॉक बेरुखा। एक महिला का पात्र अभिनीत करना एक पुरुष कलाकार के लिए कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो बहुत होता है, पहले तो एडजस्ट करना ही काफ़ी होता है। एक अगर मेल कंटेस्टेंट अगर फीमेल का रोल अदा करे, सबसे पहले तो उसको उसके रोल को समझना चाहिए। मतलब सबसे पहले उसमें ढलना पड़ेगा ना, उस पात्र में आना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको व्यक्त कर पाएंगे। तो जब आप लगातार 4-5 सालों से कर रहे हो तो काफ़ी आपको तो अब तो कॉन्फिडेंस भी होगा और उसको आप अपने उसमें ढालते होंगे। तो क्या महसूस करते हैं कि एक सीता का पात्र करते हैं तो आपके जीवन में उसका कितना महत्व होता है? आप क्या जरूरी नहीं है कि आप पुरुष हैं, लेकिन कितना आपका महत्व है? महत्व तो बहुत है। अब सीता का रोल करते करते हमें मतलब ये समझ में आ गया है कि हमें जो एक पतिव्रता स्त्री होती है वो किस तरह से अपने पति का साथ भी दुख के समय में भी साथ निभाती है। वो वैसे तो बोल सकती थी कि जैसे कि श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था कि आपको वनवास हुआ है मुझे नहीं हुआ है, हो सकता तो महल में रह सकती थी, महल के ऐशो आराम भी अपना रह सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करके अपने पति का साथ, अपने जो पतिव्रत धर्म है उसको सर्वोपरि माना और श्री रामचंद्र जी के साथ जाना उन्होंने बेहतर समझा। संदेश हम यही देना चाहेंगे यहाँ पे ये उत्तराखंड विकास समिति के मंच से कि आने वाले टाइम में भी अगर उत्तराखंड से जो लोग आके यहाँ बसे हैं, शहरों में बसे हैं और अपनी संस्कृति को यहाँ पे रामलीला के द्वारा, यहाँ पे मंचन के द्वारा अपनी संस्कृति को कायम रखें, वो भी इस चीज़ को समझें। जो हमारे अब आने वाली पीढ़ी होगी वो भी इस चीज़ को समझे। समाज की एक बहुत बड़ी बुराई जो कि आज अपने उस चरम पे पहुंच चुकी है कि समाज में स्त्री पुरुष के अनुपात का बिल्कुल बैलेंस खत्म हो चुका है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आजकल चला आ रहा है कन्या भ्रूण हत्या, अगर आने और पहले भी अगर ऐसे चला आता तो आज शायद जो सीता माता का किरदार है जो हम यहाँ पे रामलीला मंचन के द्वारा निभा रहे हैं, शायद हम वो ना दिखा पाते यहाँ पे। अब लाज छोड़कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूँगी मैं, यदि आप विभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूँगी मैं। जब जीव आत्मा चल देती है तो देह में रहती जान कहाँ, ऐसा ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। मेरा नाम राकेश नेगी है, मेरा गाँव नाम सरायखेत। सराय का तुम सरायखेत? हाँ, बेरोखाल ब्लॉक से और ढोंडियाल से पट्टी। कत का समय होगा आप था यहाँ? चंडीगढ़ में हो गया मैं तो 10 साल हो गई। ये रामला दगड़ का बटे छो? पिछले 4 साल बटे ये रामला में छो। पहले में 3 साल सीता रोल कार है, अब मैं 1 साल लक्ष्मण रोल का। इन मने जान है कि जो लक्ष्मण रोल है एक बहुत ही मतलब एग्रेसिव, क्रोधी और वेग रोल है, तो ये पात्र से आप कत का न्याय कर सकते हैं? मतलब वास्तविक जीवन में भी आप इन्हें क्रोधी कि कुछ फर्क पड़ता? हाँ, मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता कि हाँ भाई जन मतलब लक्ष्मण का एटीट्यूड्स है उनमें मतलब कोशिश करूँ कि हम भी मतलब उस तरह बने। काल की मैं ज्वाला हूँ, विष का महासागर हूँ मैं, भूचाल का मैं बेग हूँ, प्रारब्ध का चक्र हूँ मैं। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूँ मैं,
भर जाऊं यदि क्रोध से तो महाप्रलय हूँ मैं। मुले मुले के को हंसनी छे तू, मुले मुले के को हंसनी छे तू, हे कूदे की डाली। मेरा नाम नितेश धौलाखंडी है। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, सेकंड ईयर है मेरा बीए का। मैं पिछले 10-12 साल से रामलीला कर रहा हूँ। और मैं पहले छोटे वानर का, जो हनुमान जी की सेना में वानर होते हैं, मैं पहले उनका वानर का रोल करता था। उसके बाद धीरे करते जैसे हम बड़े होते गए तो हम छोटे राम लक्ष्मण की भूमिका में आए। उसके बाद करते करते फिर हम काफ़ी पात्र किए हैं, राक्षस के पात्र किए हैं, काफ़ी किए हैं। और अब हम इस साल अब दूसरा साल है हमारा जिसमें हम बड़े राम लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। राम का अभिनय, छोटे छोटे अभिनय करते करते आप लोग राम के अभिनय तक आए, तो क्या महसूस करता है, कितना नज़दीक पाते हैं आप अपने पात्र को, अपने जो भी आप अभिनय कर पाते हैं तो अपने वास्तविक जीवन में कितना आप इसको एंजॉय करते हैं? छोटे से पेरेंट्स से तो यही सीखा है कि किसी से फालतू बहस मत करो, क्योंकि बहस करना हमारे लिए हानिकारक है। अगर किसी से हम बेफालतू में या बिना किसी वजह उलझते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक है। और बचपन से अगर हम राम का रोल कर रहे हैं तो मैंने यही सीखा है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, अगर लड़ाई भी कर रहे हैं, तो शांतिपूर्वक उसको मेंटेन करना चाहिए कि हम किस तरह से उसके बारे में सोचते हैं, उसके विचार कैसे हैं और किस तरह से वो हमारे बारे में सोचते हैं, उनसे कैसे हमने बात करनी है, क्या करना है, वो सब। क्योंकि ऐसा है ना कि आम जनता, आम लोग जो जिस रूप में आप हैं, आपको ईश्वर के रूप में या भगवान राम के रूप में देखती है, उस वक्त कुछ महसूस होता है अपने आप को, भाई ये जो जितने लोग आपके ऊपर इतनी आस्था रखते हैं, जो आप कहते हैं वो ईश्वर की वाक्य माना जाता है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? जब तक तो हम सीन में होते हैं, जैसे अगर हम राम का सीन कर रहे हैं, तब तक तो हमें लगता है कि हाँ कुछ तो है अंदर कि अगर हम इस भूमिका को निभा रहे हैं तो कोई वजह होगी कि हम यहाँ तक पहुँचे, तो हम यहाँ तक पहुँचे, उसकी कोई ना कोई वजह होगी कि हम राम की भूमिका निभा रहे हैं। और उस अंदर सीन में जब हम अपना सीन कर रहे होते हैं तो एक अंदर से लगता है कि हाँ कुछ है जो हमसे, या एक ऐसे लगता है कि जैसे सच में रामचंद्र जी हम वो कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। ये जो उत्तराखंड लाइव चैनल है, ये एक बहुत मतलब हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने आप को, चंडीगढ़ में अगर हम रह रहे हैं, बचपन से हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने आप को उत्तराखंड में कहीं प्रसारित कर सकते हैं, हमारे बारे में लोग जान सकते हैं। और उत्तराखंड लाइव चैनल जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये हर जगह, जैसे चंडीगढ़ में जितनी उत्तराखंड की रामलीला होती हैं, वहाँ पर जाकर जैसे जितने भी उत्तराखंड के कलाकार हैं सबके बारे में जानना, यहाँ चंडीगढ़ में रामलीला कब से हो रही है, ये सब एक अच्छी चीज़ है जो हमारे उत्तराखंड कल्चर को डेवलप करने के लिए हो रहा है। और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा नाम योगेश सरवाल है। मैं इस रामलीला मंच से पिछले 5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ निर्देशक की भूमिका अदा कर रहा हूँ। उत्तराखंड रामलीला कमेटी पिछले 20 वर्षों से बहुत ही अच्छे से तरीके से चंडीगढ़ में कई तरह की रामलीलाएँ होती हैं और हर जगह प्रभु राम का ये मंचन बहुत ही श्रद्धा भाव से किया जाता है। और उत्तराखंड रामलीला कमेटी ने एक अलग पहचान बनाई है इस क्षेत्र में। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर अभिनय किया जाता है, बहुत ही अच्छे से यहाँ लीला का मंचन किया जाता है। सभी जितने भी मंच से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं या कलाकार हैं, वह सब अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हैं। ये 1.5-2 महीने का समय जब से रिहर्सल शुरू होती है तब से लेकर रामलीला ख़त्म होने तक सभी लोग बहुत ही मर्यादा में रहते हैं और बहुत ही निष्ठा से इस कार्य को करते हैं। मुझे बहुत आनंद आता है इन लोगों के साथ। इस साल मैं निर्देशक की भूमिका में हूँ और मुझे टीम का बहुत ही अच्छा साथ मिल रहा है। मैं आप लोगों का भी आभारी हूँ। उत्तराखंड लाइव चैनल जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ये आप लोगों की पहल है कि आप रामलीला मंचन, अब लोग धीरे धीरे इससे दूरी बना रहे थे, टीवी की तरफ जा रहे थे, लेकिन आप लोगों के अथक प्रयास हैं कि लोगों को पता लगता है कि हमारी संस्कृति क्या है, उनके बच्चे इस बारे में जानते हैं। आज का युवा इंटरनेट पर, यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा फोकस रहता है, तो अगर आप लोगों के द्वारा वह अपनी संस्कृति से जुड़े तो ये बहुत अच्छी पहल है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ इसके लिए। मेरा नाम है ललित नेगी और मैं उत्तरांचल से हूँ। हम पौड़े गढ़वाल जसपुर से हैं। हनुमान के पात्र में है, कितने वर्षों से कर रहे हैं? ये मेरा पहला साल है जी। इससे पहले मैं सिर्फ यहाँ पर सेवा करता था। इस साल मैंने पात्र करने का सोचा तो इस साल मैं हनुमान के पात्र का वो भी कर रहा हूँ। हनुमान का पात्र एक ऐसा पात्र है
कि जिसने एक सेवक के तौर पे, एक ब्रह्मचारी के तौर पे और एक वीर के तौर पे एक बहुत बड़ी एक स्थापित की है परंपरा। आप इस पात्र के कितना नज़दीक हैं? जैसे कि मैं हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा रखता हूँ और उनके प्रसाद चढ़ाता हूँ। जैसे मेरा जन्म भी मंगलवार को ही हुआ है, तो मेरे को हनुमान जी से बिल्कुल एक लगन है मेरी उनसे, तो इसलिए मेरे को हनुमान जी का पात्र बहुत अच्छा लगता है। ये आस्था और विश्वास की बात है। एक व्यक्ति ये मान के चलता है कि मैं मंगलवार को मेरा जन्म हुआ है तो मेरे अंदर हनुमान जी का अंश है, तो ये ही एक ऐसी आस्था है जो आज एक साधारण से कलाकार को, एक सेवक को, जिन्होंने सिंपल सा एक सदस्य सीधा आज एक हनुमान के पात्र को अभिनीत कर रहे हैं। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह रावत है और मेरा गांव दरखास्ती खाल है, पट्टी पैनों में। हमारे नज़दीक कोटीसैण, हमारा मेन बाज़ार कोटीसैण है। तो मैं यहाँ पे कम से कम 10 साल से हूँ। यहाँ आप ये जो पात्र है कब से कर रहे हैं? यहाँ मुझे 4 साल हो गए। यहाँ मैं पहले जनक का रोल करता हूँ, उसके बाद जनक के रोल के बाद मैं केकई का रोल करता हूँ और केकई के रोल के बाद आज मैं सुलोचना का रोल कर रहा हूँ। ये पुरुष लोगों को जब महिला पात्र का अभिनय करना होता है तो कितनी दिक्कत आती है या नहीं आती है, इसके बारे में बताएं आप। दिक्कत तो वैसे कुछ नहीं आती है, लेकिन अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ता है और उस हिसाब से थोड़ा अपना एक्शन चेंज करना पड़ता है, आओ भाव अपना चेंज करना पड़ता है। और आचार विचार और आचार विचार का सबसे अच्छा ये है कि हमें हर एक साथ एक मिलजुल कर शांति से और शांति स्वभाव से काम लेते हैं। इसमें हमारा सहयोग बढ़ता है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, एक महिला पात्र का किरदार अदा करने के लिए हमको उसमें ढलना पड़ता है और शांत रहना पड़ता है और ये सौम्यता ही इनके चेहरे पर आती है, तभी ये महिला पात्र का अभिनीत कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी सीक्रेट इन्होंने आज बताया। हे मेरे निर्दयी विधाता, क्या दया जाती रही, पति गए थे रण में लड़ने, कुछ खबर आती नहीं, बुझ मेरे आगे पड़ी है बात लक्ष्मण की लिखी, ऐ मेरे निर्दयी विधाता, क्या दया जाती रही। देवी, तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र रावण का विनाश आरंभ हो गया है। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने रघुकुल में अवतार ले लिया और अब समय आने पर वही स्वयं रावण तथा समस्त राक्षसों का नाश करेंगे। स्वामी, क्या एक रावण के कारण हमारा सारा कुल और राक्षस का ये उन्नत समाज विनाश को प्राप्त हो जाएगा और पितरों को जलांजलि देने वाला कोई नहीं बचेगा? नहीं, केकसी, तुम्हारा छोटा पुत्र विभीषण तुम्हारे कुल का उद्धार करेगा। मुझे उनकी भविष्यवाणी सत्य होती दिखाई दे रही है। तुम यहाँ से शीघ्र श्री राम के पास चले जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ, एक बार फिर अपने बड़े भैया से प्रार्थना करके देख लूं। कदाचित इस समय उनका क्रोध शांत हो गया हो। तू बड़ा साधु है रे। जाके देख ले। माँ
माता जी प्रणाम। लंकेश रावण बात किसी की ना माने, एक बार फिर चला विभीषण रावण को समझाने, एक बार फिर चला विभीषण रावण को समझाने। मेरा नाम दिनेश सिंह नेगी है। मैं चंडीगढ़ में करीब 12 साल से रह रहा हूँ। मेरा प्रॉपर परिचय उत्तराखंड से है। गांव का नाम मेरा ग्राम सराय खेत है, जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ। रावण का पात्र अभिनीत कर रहे हैं आप लोग, तो ये राजा रावण एक बहुत बड़े ज्ञानी, त्रिकालदर्शी और एक शक्ति संपन्न राजा के रूप में उनका परिचय था। क्या कारण रहे कि आज लोग उतनी सम्मान से, या ये कहें कि एक नेगेटिव रोल में इनका चरित्र चित्रण माना जाता है? राजा रावण बड़े ज्ञानी भी थे, परंतु जो रामायण में दिखाया गया वो सिर्फ उनका नेगेटिव रोल दिखाया गया। वो चारों वेदों के ज्ञाता थे वैसे तो, परंतु यहाँ पे जो रामायण में दिखाया गया उनका नेगेटिव रोल ही दिखाया गया है, क्योंकि उनको पता था कि द्वापर युग में जब उन्होंने राम जी के घर में कोई यज्ञ किया था तो उन्होंने राम जी को कहा था कि तथास्तु। उनको पता था कि मेरी मृत्यु जब होएगी तो राम जी के हाथ में ही होएगी, इसलिए उन्होंने राम से बैर लिया। वो जानते थे कि मेरा उद्धार सिर्फ रामचंद्र जी ही कर सकते हैं। मुक्ति के लिए उन्होंने यह कार्य किया, सीता माता का हरण किया। मेरा नाम अजय सिंह गुसाई है और मैं पौड़ी उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। पौड़ी उत्तराखंड में मैं थलीसैंड से बिलोंग करता हूँ। यहाँ मैं कुछ टाइम से हूँ और मैं आज निकुम का रोल प्ले कर रहा हूँ, जो कि रावण के बेटे का रोल है। यहाँ आप जॉब करते हैं या कुछ पढ़ते हैं क्या? नहीं, मैं स्टडी करता हूँ। अभी तो +1 में मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, बाकी जॉब तो नहीं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने सदस्यों को? एक रावण था जो बुराई के लिए जाना जाता है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही अच्छा इंसान था। उसके कामों ने उसे बुरा बनाया, उसकी सोच ने नहीं। तो सोच अच्छी होनी चाहिए। कामों पे निर्भर नहीं करता, काम खुद भी अच्छे हो जाएंगे अगर सोच अच्छी होगी लोगों की। तो मैं अपने सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा, उत्तराखंड लाइव यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें हमारी उत्तराखंड के रामलीला ही नहीं, हर चीज़ का एक एक कण, मतलब एक एक चीज़ें बताई जा रही हैं। और इस चैनल से आपको उत्तराखंड के हर अपडेट मिला करेंगी, हर जगह पे, हर टाइम पे उपलब्ध है यूट्यूब पे। उत्तराखंड यूट्यूब चैनल पे जाके आप लिंक पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। आइए बात करते हैं लंकापति राजा रावण के परिवार के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ से। मेरा नाम दीपक किरगेती, मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के ढूंगा महान गांव से बिलोंग करता हूं और पिछले काफ़ी सालों से उत्तराखंड रामलीला कमेटी हमारी यहाँ पे रामलीला का आयोजन कर रही है।
पिछले मेरे को भी कम से कम 14-15 साल मेघनाथ का रोल करते करते हो गए हैं। प्रभु का काम है, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड रामलीला कमेटी ये कार्य कर रही है। और आपके चैनल के माध्यम से सब जितने भी आपके चैनल को देखने वाले श्रोता हैं या दर्शक हैं, मैं उनसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रामलीला का अभिनय है, जो संदेश है एक, वो जन जन तक पहुंचे। चलूंगा जिस जमी पर उस जगह भूचाल आएगा, जमी तो एक तरफ ब्रह्मांड भी कांप जाएगा, काल का भी काल हूँ मैं, यह क्या मेरी ताब लाएगा, भस्म हो जाएगा जो मुझसे नजरें मिलाएगा, इसको तो एक ही झटके में कई चक्कर खिला दूंगा, पाँव तो चीज ही क्या उतनी जमी को भी हिला दूंगा। जैसा कि आप भी जानते हैं कि शासन प्रशासन कुछ भी कर ले, आजकल के युवा जल्दी से ट्रैफिक रूलों को फॉलो नहीं करते हैं। आप जैसे आर्टिस्ट अगर कुछ अपील करेंगे तो शायद इससे फ़ायदा होगा। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं सारे युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे युवा हैं, दोस्त हैं, जो हमसे छोटे हैं, बड़े भी हैं, उसमें वो सारे ट्रैफिक रूलों को फॉलो करें, हेलमेट ज़रूर पहने। इसमें गवर्नमेंट की सख्ताई, हेलमेट पहनना उनके अपने लिए नहीं है, ये हेलमेट पहनना वो हमारे लिए है। वो जो आपको हेलमेट पहनने के लिए जो फोर्स करते हैं, जो गवर्नमेंट हमको फोर्स करती है, वो हमारी सेफ्टी के लिए करती है। आप हेलमेट पहनो, उससे आपका बचाव है, सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। अगर बाई चांस आप सही चल रहे हो सकता है दूसरा गलत चले, कहीं से आपको कहीं आपकी बाइक पे या आपके कहीं पे भी अगर आपको कहीं से लग जाए, तो अगर आपने हेलमेट पहन रखा होगा तो उससे आपकी ही सेफ्टी है। इसलिए मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूं कि हेलमेट ज़रूर पहने और ट्रैफिक रूल को फॉलो करें। वो ट्रैफिक रूल हमारी सेफ्टी के लिए बना रखे हैं, न कि हमें प्रेशर देने के लिए हैं, हमारी सेफ्टी के लिए हैं। इसलिए ट्रैफिक रूलों को फॉलो करें, हेलमेट ज़रूर पहनें। रामलीला मंचन के दौरान बहुत से ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो कि कथानक के हिसाब से बीच में प्रवेश पाते हैं। रामलीला मंचन में ऐसे ही एक कलाकार जिन्होंने पता नहीं कितनी भूमिका निभाई होंगी, आइए बात करते हैं एक एक्स्ट्रा कलाकार के साथ। मेरा नाम है रवि गुप्ता और मैंने इसमें रामलीला में मारीच और सीता स्वयंवर में राजा का रोल निभाया है, प्लस राक्षस का रोल भी निभाया है, और रावण दरबार में मेरा पहलवान का रोल रहा है, और बाकी तो है ही होगी। क्या लगता है, कैसा लगता है जब जो आप रोल निभा रहे होते हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आप उस वक्त क्या हैं? जब रोल निभा रहा होता हूँ, जो रोल मिलता है मेरे को लगता है मैं वही हूँ जी। अगर मारीच कर रहा हूँ तो मैं मारीच हूँ, अगर राक्षस है तो मैं राक्षस हूँ, अगर राजदरबार में बैठा हूँ तो राजा का अनुभव करता हूँ तो पूरा। और अगर सड़क पर आपके अंदर कोई मारीच आ जाए तो फिर क्या करोगे? तो कभी कभार अगर हो गया, जैसे कोई अन्याय हो गया या कोई कुछ ऐसी चीज़ दिख गई जिसमें मारीच को आना चाहिए तो ज़रूर आता हूँ। आपका कहना है कि हम भले ही पात्र कोई भी निभा रहे हैं, और पात्र के बाद बाहर आने के बाद अगर हम सड़क पर या अपने नॉर्मल जीवन में अगर कहीं हैं और ऐसी स्थिति आती है जहां हमको मारीच ही बनना पड़े, तो ये इनका मानना है कि उसमें मतलब हमको हटना नहीं चाहिए। मैं आपके चैनल जो उत्तराखंड लाइव है उसके लिए जो आपने पहल शुरू की है अपनी, इसके लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ, और आगामी जो नव वर्ष आ रहा है उसके लिए पहले से शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और ये भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता जाए और जन जन तक पहुँचे। ये सिर्फ उत्तराखंड तक नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान इसको पहचाने और इसको जाने कि हाँ भी उत्तराखंड लाइव कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ उत्तराखंड के बारे में नहीं, जबकि पूरे समाज के बारे में कवर कर रहा है और बेहतरीन तरीके से उसको पेश कर रहा है। और मैं जो भी ये चैनल देख रहे हैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसका जो लिंक है आगे बहुतों तक पहुंचाए, जहां तक हो सके पहुंचाए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, और जो भी आपका ग्रुप है उनमें आप इसको शेयर करें ताकि ये बहुत लोगों तक, मतलब अनगिनत लोगों तक ये उत्तराखंड लाइव जो है पहुँच जाए। समाज को ये कलाकार संदेश ही नहीं देते हैं, उससे आगे तक की भी सोचते हैं। मेरा नाम आशीष है, मैं बिलकोट से बिलोंग करता हूँ, पौड़ी गढ़वाल, और मैं अभी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। चंडीगढ़ में पढ़ने के लिए मेरे पेरेंट्स यहाँ मेरे को लाए थे,
तो मेरे पापा यहाँ डायरेक्टर हैं। आपका ये रोल शत्रुघ्न का रोल है, तो आपके रोल का क्या महत्व है, क्या जानते हैं अपने रोल के बारे में? यह रोल मैं 3 साल से निभा रहा हूँ और मेरे पिताजी का इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। वह मुझे घर पर सिखाते हैं कि कैसे रोल करना है, कैसे बोलना है, हर एक लाइन को किस अंतर के मतलब आपको ये मतलब चरित्र चित्रण बहुत अच्छा लगता है, आपके दिल से करीब है। तो आप और भी आपने रोल किए होंगे? हाँ जी, मैंने लक्ष्मण का रोल किया है और मैंने अंगद का रोल करा है अभी 2 दिन पहले। आप जो आपकी उम्र के जो आज बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत शौक़ है उनको ड्राइविंग का, बाइक चलाने का या किस तरह का, लेकिन वो अधूरी चीज़ रखते हैं अपने सिर पर, हेलमेट रखने में उनको तकलीफ़ होती है। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं कुछ कहना चाहूँगा। इसका इन स्टूडेंट्स या बच्चों को कोई वो नहीं होएगा फॉल्ट। अगर उनका कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उनको कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनके पेरेंट्स को प्रभाव पड़ेगा, जो कि बहुत बुरी बात है। फिर वो कैसे जी पाएंगे? उनके इतने बड़े करके उन्होंने पाला पोसा है उनको, और वह ऐसे अगर शौक के लिए अपनी जान गंवा देंगे तो उनको पेरेंट्स को कैसा लगेगा? 18 साल से पहले की उम्र से पहले हमें बच्चों को चाबी या फिर कोई भी व्हीकल नहीं देना चाहिए चलाने के लिए। बहुत बुरी बात है। इसमें कभी कभार पेरेंट्स का भी फॉल्ट होता है, जो कि उन्हें व्हीकल्स दे देते हैं ऐसे ही शौक के लिए, लेकिन ये शौक ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चों के। चलाएं भी तो फिर तरीके से चलाएं, ताकि किसी ना दूसरे को नुकसान हो ना ही अपने को नुकसान हो। और एक ऐसा संदेश जो कि सभी लोगों के लिए बहुत जायज़ है। मैं उत्तराखंड लाइव चैनल, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए ही करिए। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लंकापति महाराजा रावण से मेरा नाम नरेश धोराखंडी है। मैं वैसे रहने वाला तो सल्ट का हूँ, और यहाँ पर मैं ये 21वां साल है मेरा रावण का रोल करते हुए। रावण एक बहुत बड़ा विद्वान, 3 वेदों का ज्ञाता, त्रिकालदर्शी, वो क्या वजह रही कि जो आज लोगों को जल्दी से बहुत ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में? कुछ कहना चाहेंगे? सर, जिसमें ज़्यादा तो जो ये केबल चल रहे हैं, जो हमारी जो न्यू जनरेशन है वो इससे बहुत दूर है, और मैं चाहता हूँ कि वो जनरेशन आगे आए और इसको चीज़ को देखे। इसके जो उनके पेरेंट्स हैं वो इस बारे में बच्चों को अपना बताएं आगे, ताकि बच्चे इस चीज़ को जानें और आगे इस चीज़ को बढ़ाएं। अब हम भी जो है लगातार, हमारा ये 21वां साल है रामलीला करते हुए, हम हर एक को ये संदेश देते हैं कि बुराई को ख़त्म करो और अच्छाई को आगे बढ़ाओ। टेक्नोलॉजी के युग में जबकि बहुत कुछ आ गया है, ये जो रामलीला के मंचन है, इसको आप कोई चैलेंज मानते हैं टेक्नोलॉजी को, कि या ये बिल्कुल अपनी गति पे बराबर चल रहा है, इसकी अभी कम नहीं हुई है इसकी ज़रूरत, जो मंचन की ज़रूरत? नहीं है चैलेंज, कोई चैलेंज नहीं है इसमें। ये अपना सही चल रहा है, जितना चल रहा है अच्छा चल रहा है, और आगे भी अच्छा चलता ही रहेगा। इसमें कोई टेक्नोलॉजी का कोई इसमें असर नहीं है इसमें। हमारा उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, ये अपनी धार्मिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। कई बार प्रश्न होते हैं कि इतनी रामलीलाएं आप लोग करते हैं, क्या आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रामलीलाएं हमारे जितने भी हैं, हमारे देवभूमि के जितने लोग हैं हमारे, वही सब ज़्यादा करते हैं इसको। और हमारा क्या है, मेन चौपाइया वगैरह जो हम देवभूमि से रिलेटेड मस्ती को चलाते हैं, शुद्ध हिंदी में हमारा चलता है सारा प्रोग्राम, और हम चाहते हैं कि इसको और से और बढ़ाएं। और आपका जो उत्तराखंड लाइव चैनल है, बहुत ही बढ़िया आप काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा चैनल है आपका, और मैं चाहता हूँ कि पब्लिक इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको और सपोर्ट करे। अगर इससे हमारे उत्तराखंड को और बढ़ावा मिलेगा, हमारे जो लोग हैं उनको देखेंगे, उससे और अच्छा वो संदेश जाएगा उन पे, और ये दिन दुनी रात चौगनी करे, तरक्की करे। ध्वजा लहराएगी मेरी शिखर आकाश के ऊपर, बनाऊंगा नई लंका मैं आकाश के ऊपर, खर्च गंगा का जल होगा मेरे ही चरण धोने को, मेरा ही नाम गूंजेगा लंका के कोने कोने पर। उत्तराखंड रामलीला कमेटी मौली जागरा के इस मंच पर लगभग रामलीला के समापन के वक्त हम सभी कलाकारों के साथ हैं। आइए बात करते हैं लक्ष्मण का
पात्र अभिनीत करने वाले कलाकार के साथ। मेरा नाम ऋषि धालाखंडी है और मैं +2 क्लास में पढ़ता हूँ और मैं यहीं मौली आगरा का ही रहने वाला हूँ। और मुझे वैसे रामलीला में वैसे रोल करते हुए तो कम से कम 13 साल हो गए, पर पहले हम बंदर बनते थे, फिर थोड़े बड़े हुए, छोटे राम लक्ष्मण का रोल मिला तो फिर मैं लक्ष्मण बनता था, तब 3-4 साल छोटे लक्ष्मण का रोल भी किया। फिर जब थोड़ा और सीखा अपने बड़ों से तो फिर श्रवण का रोल मिला, 3-4 साल श्रवण का रोल भी किया। उसके बाद थोड़ा बड़ा होने पर जब लगा हमारी कमेटी को कि हम कर सकते हैं तो हमें राम लक्ष्मण के रोल में जो है कमेटी ने हमें सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। काल की मैं ज्वाला हूँ, विष का महासागर हूँ मैं, भूचाल का मैं वेग हूँ, प्रारब्ध का चक्र हूँ मैं। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूँ मैं, भर जाऊँ यदि क्रोध से तो महाप्रलय हूँ मैं। मेरा क्रोध जब उबलेगा तो अयोध्या किस हाल में होगी, स्वर्ग की देवभूमि भी 10 पाताल में होगी। मैं अपने विष के बाणों से तीनों लोगों को जला दूंगा। भरत, ओ भरत, तुझे राज्य का स्वाद चखा दूंगा। संदेश तो मैं यही देना चाहूँगा कि समाज में ना बहुत कुछ है, अगर हम अपनी आंखें खोले तो बहुत कुछ अच्छा भी है और बहुत कुछ बुरा भी है, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस तरफ जाना है। वैसे मैं हमारा और मेरी कमेटी और हमारे जितने भी यहाँ पे कार्यकारिणी या कलाकार, उन सबकी तरफ से मेरा तो एक ही संदेश रहेगा कि जितनी भी आजकल की युवा पीढ़ी या फिर जो लोग युवा नहीं भी हैं, जो अपनी उम्र में बढ़ चुके हैं, वो भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये युवा पीढ़ी के लिए संदेश होता है, सबके लिए संदेश है कि अपने दिल में अच्छे भाव रखें, किसी के लिए बुरा मत सोचिए और अपने बड़ों का सम्मान करें। और आजकल बहुत सारे ऐसे सोशल जो टॉपिक उठ रहे हैं, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा, या फिर जो औरतों को सही नज़रों से नहीं देखा जाता, और भी बहुत हैं। मैं तो भी छोटा हूँ तो इतना नहीं बता पाता, लेकिन जितने मेरी नॉलेज में है मैं तो यही कहूँगा सारों से कि उन्हें जितना हो सके कम करें, क्योंकि ये शहर भी हमारा है और ये देश भी हमारा है, तो हमें ही इसके साथ चलना पड़ेगा। और मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड लाइव जो यूट्यूब चैनल है, ये बहुत ही अच्छे से जो हमारा उत्तराखंड है उसके बारे में हमारे यूथ को और हमारे लोगों को सबको जागरूक कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे उत्तराखंड की कोई परेशानी हो, वहाँ की अच्छी बातें, तो मैं सभी उत्तराखंड वासियों से जो भी दूसरे शहरों में रह रहे हैं या फिर और भी जो हमारे उत्तराखंड के लोग नहीं हैं, उन्हें भी यही कहूँगा कि आफ्टर ऑल ये है तो हमारे इंडिया की स्टेट, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है और हमारे उत्तराखंड के लोगों को भी हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, तो फिर हम सब एक साथ चलेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उत्तराखंड लाइव चैनल है इसे सपोर्ट करें, आगे से आगे फॉरवर्ड करें ताकि हमारे उत्तराखंड के बारे में लोग जान सकें। इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू। ये थी लखनलाल की दूरदृष्टि। जहाँ तक ये पहुँचे वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा। अयोध्यापति महाराजा दशरथ के 4 पुत्रों में से एक शत्रुघ्न का पात्र अभिनीत करने वाले आर्टिस्ट से बात करते हैं। आइए। मैं शत्रुघ्न का रोल करता हूँ और मेरा नाम है रजत सिंह रावत और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरा गांव काने खलपाटी है, मतलब कुमाऊँ। हाँ, कुमाऊँ में। अच्छा, कब से कर रहे हैं आप ये, कब से कर रहे हैं रोल? मेरे को ये रोल करते हुए 3 साल हो चुके हैं। 3 साल से। हाँ। जब आप कक्षा 6 में थे, आने वाले समय में आप इससे भी आगे अपना चले, कुछ सुनाना चाहेंगे अपने हमारे दर्शकों को? अरे तू पापीन अरु चंडालीन, अरे तू पापीन अरु चंडालीन, है तू बड़ी बेपी, हट रही यहाँ से आई कहाँ से, हट रही यहाँ से आई कहाँ से, तेरे करूँ 2 चीज। मेरा नाम अनुराग पंवार है, मैं टिहरी गलवार उत्तराखंड से हूँ और मैं इस रामलीला से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ कि कैसे हमें से बहुत सीख मिलती है करने से। मैं सीता का प्ले रोल करता हूँ यहाँ पर, तो मैं पिछले साल से सीता का प्ले रोल करता हूँ, मतलब बहुत इंस्पायर होता हूँ कि और अच्छा सीखने को मिलता है जी। क्योंकि जो महिला पात्र को अभिनय करना
इसमें कुछ हेजिटेशन होती है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ, या ये होता चला जाता है जब आप पात्र में आ जाते हैं तो? नहीं, जो एज एक्टर देखा जाए तो एक्टर वही होता है जो मेल एंड फीमेल दोनों रोल करे, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, अगर मैं स्टेज पे हूँ तो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती, अच्छा लगता है, फील होता है, और वो अपने आप ही हो जाता है, वो करवाते हैं भगवान जी। और एक्टर वही है जो मेल और फीमेल का रोल कर रहे हैं। सीता का अभिनय जो आप कर रहे हैं, ये कितने दिनों से कर रहे हैं? ये लास्ट ईयर से कर रहा हूँ। हाँ जी, मेरा 2 साल है, सेकंड ईयर है मेरा। हाँ जी। तो सीता के पात्र का एक गीत कोई हो। पूजन को अम्बे गौरी, चलियो सखी सहेली। पूजन को अम्बे गौरी, चलियो सखी सहेली। केसर कपूर प्यारी, नैवेद्य और सुपारी। केसर कपूर प्यारी, नैवेद्य और सुपारी। पुष्पों की हर हजारी, जिनमें जूही चमेली। और कोई और एक संदेश जो समाज को संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को ये कहना चाहूँगा कि एक पहले भ्रूण हत्या ना करें, एक सीता को अपने पेट में ना मारें, उनको आगे जन्म दे, उन्हें सपोर्ट करें आगे की, उनकी भी लाइफ है, उन्हें जीने का हक है। और उन्हें कोई भी काम है, आजकल लड़कियां लड़कों से आगे है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लड़कियों को सपोर्ट करें, चाहे वो एक्ट प्ले करना चाहते, कुछ भी, उन्हें आगे रखें। उत्तराखंड लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। मेरा नाम राहुल बिष्ट है और गांव मेरा कुमाऊं में है। बीए में फर्स्ट ईयर कर रहा हूं और अपोलो फार्मेसी में जॉब करता हूं। यहां मैं अपने 10 साल से हूं। फर्स्ट टाइम मैंने अपना हनुमान का रोल किया है इस बार। वैसे मैं अपने छोटे मोटे रोल ही करता था, नॉर्मल मंत्री का हो गया, राक्षसों का हो गया और लेडीज़ रोल करता था मैं। इस बार नए डायरेक्टर और कुछ प्रधान जी, हमारे कुछ महासचिव, इन्होंने थोड़ा प्रमोट किया मेरे को कि इनको थोड़ा नया रोल दिया जाए, तो उनका थैंक्स बोलता हूँ मैं पूरी अपने रामलीला कमेटी को। आज के इस समय में एक हनुमान जी ही हैं जो यहाँ से कहेंगे वो लोगों तक पहुँचेगा, क्योंकि फिर इनके पास गदा भी है। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों को? दुष्टों के लिए क्या कहना जी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे कोई भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक ऊपर लिखी में लिखी है तब तक हम उसका कुछ नहीं कर सकते। चाहे उसने 100 गुने करे हों, चाहे अच्छे कर्म करे हों, उसका एक अच्छा कर्म उसके सारे गंदे कर्मों को हटा देता है। इसलिए किसी को भी हमने गंदी ना ऐसे नहीं, किसी को हमने ऐसे नहीं कहना उसने गलत किया है तो वो गलत है। जरूरी नहीं है कि हमने उसको बोला तो हम भी गलत है, ये नहीं कि वो गलत है, हमने बोला कि वो भी गलत है तो हम सबसे बड़े गलत हैं। जब तक उसके बारे में पता नहीं चलेगा कि उसने ये गलती करी, हम कैसे कह सकते उसने गलत है वो। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही तो आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। काम आते हैं फल आखिर तक खाने के लिए, था जुर्म बांध ले जाता घर ले जाने के लिए। बस इतनी सी बात पे पीछे मेरे पड़ गए, मारने आते मेरे को आप ही मर गए। रामलीला के मंचन के दौरान कलाकारों को तैयार करने के लिए, उनके मेकअप के लिए, महिला पात्रों को सजाने संवारने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। आइए बात करते हैं उनसे। आप लोगों के द्वारा यहाँ महिला पात्रों को सजाया जाता है, उनका मेकअप किया जाता है, तो ये सेवा आप कब से दे रहे हैं आप लोग? नमस्कार, मेरा नाम सरोज बिष्ट है। हमारा गांव बंजवाड़ से 10 साल होगी रामलीला से जुड़ा, लेकर मेकअप करना कभी कभी आ जाता जब हम टाइम मिलंद। इन बताना चाहना चाहूँ कि हम पिछले 1 हफ्ता 8-10 दिन से चंडीगढ़ में घूमना चाहूँ और जत कभी हमारे जो उत्तराखंड के रामलीला चाहिए वो के जाना चाहूँ, तो बहुत कत जगह इनके लेडीज़ रोल लेडीज़ पात्र करना चाहिए, तो लेडीज़ आप वो सजावट आप कर दी, लेकिन एक जो पुरुष पात्र लेडीज़ एक्टिंग का तो वह था सजाना खंड, तो फिर अलग ही व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप लोग ये मावियों की मदद कर दो, तो ये बात में हम पूछना चाहना चाहो कि ये अलग से क्या करना पड़ा?
अलग से तो ये हो कि जेंट्स लेडीज पात्रा बारे में कुछ नहीं जानता वो भी जो कुछ करना हम लोग कर दो कि ये कर दो ये कर दो बस कई इन होंगी कि जो तक थोड़ा बहुत पता रहता आजा लड़कों ताई लेकिन जो पहला का छी वो ये बारे में कुछ नहीं रहता पता मेकअप के बारे में। ये एक बहुत बड़ी बात है, तो इसीलिए इन लोगों ने अपनी तरफ से ये सेवा दी है समिति को और हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। मेरा नाम सुप्रिया है, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ और मेरे गांव का नाम बंजवाड़ा है, ठीक है। और मैं मेकअप करती हूँ, जो लेडीज़ रोल में बैठे होता हूँ उनका मेकअप करती हूँ बस मैं। आपका मन नहीं करता कभी किसी एक्शन के लिए, किसी रोल के लिए, जो किसी पात्र के लिए? मैं तो अभी से ही आना शुरू किया, अभी हमने खेलना है, अगले साल से देखेंगे अगर कोई लेडीज़ रोल करेंगे तो। क्योंकि मेरा कहना यह है कि हम कई रामलीलाओं में गए हैं, वहाँ सीता का पात्र और जितने भी मेन पात्र हैं सब लेडीज़ कर रही हैं और कोई बच्चा 10th में है, कोई 11th में है, कोई +2 में, इवन ग्रेजुएट भी हैं। और तो इस तरीके से क्या होता है कि एक तो हम अपनी परंपरा से जुड़ते हैं और अब तो वो समय रहा नहीं, बेटी बेटे सब एक जैसे हैं और जब हम इस रामलीला के मंच पर आते हैं तो फिर हमारी भावना उसी प्रकार की हो जाती है। बाकी तो आप सभी लोग जानकार हैं, तो आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में हम आपको इस धार्मिक मंच पर देखना चाहेंगे। हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। हाँ जी, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो हर जगह पर इसको शेयर करें, इसको वाइड स्प्रेड करें, बिकॉज वी आर गढ़वाली। हमें ये होना चाहिए कि हम गढ़वालियों का जो कल्चर है वो आगे बढ़े, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर तो सबसे ज़्यादा करें। मैं सुरन सिंह बिष्ट और मैं उत्तराखंड अपने गांव कठुड़ पट्टी वीडियोकोट मल्ला उत्तराखंड का निवासी हूँ। आपने भी अपने काफ़ी पार्ट किए होंगे रामलीला के मंचन में? हाँ, मैं 4-5 सालों से यहाँ पार्ट खेलता आ रहा हूँ, जिसमें विभीषण, राजा जनक और राक्षस और कभी हनुमान की सेना, कभी अलग पार्ट की भूमिका मुझे। ये थे हमारे इस समिति के पुराने कलाकार जो अब आर्टिस्ट की बजाय मंच संचालन सीनरी के प्रिपरेशन के लिए इसके लिए जाने जाते हैं। मेरा नाम दयानंद बर्थवाल, गांव कंदोली, पोस्ट ऑफिस चुंडाई खाल, पट्टी कौड़िया, जिला पौड़ी गढ़वाल। यह कब बटे यहाँ पे? यख में वर्ष 1995 बटे और 98 बटे रामलीला शुरू। हाँ, 98 बटे रामलीला शुरू हुआ है। तो ये कहाँ पर पहले बटे शौक है? ये हाँ, ये शौक एक्चुअल में गाय बटे छाई लगभग जब 12-14 साल उम्र है तभी बटे मतलब गाँव में रामलीला मंचन ने शुरुआत कर है। यह आपका सहयोगी और बाकी जब कभी ये रामलीला मंचन वगैरह होना चाहिए ना, एक बार हम क्या बोलना चाहना चाहिए? एक बार हम ये हो चुकी हमारे जो भी उत्तराखंडवासी छी वो हम तो बरसक प्रयास सहयोग मिलनू और बाकी जो हमारा पदाधिकारी छी वो लगातार मतलब 18 वर्षों बटे ने रामलीला से जुड़िया छी। हमारे ये 17 साल बटे लगभग ये हरीश डंडरियाल जी डायरेक्टर छी, वो भी मतलब फर्स्ट क्लास योगदान देना छी। ये जो जत कभी आपका ये कलाकार लोग हैं सब उत्तराखंडी अपना गढ़वाली लोग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये सब उत्तराखंडी, कुमाऊं, टिहरी और चमोली, पौड़ी। जी जी, हाँ जी, उत्तराखंड से। उत्तराखंड, हाँ जी। क्या बोलना चाहना चाहिए आप उत्तराखंड लाइव चैनल? ये उत्तराखंड लाइव चैनल जो काम करनो ये बहुत ही सराहनीय काम करनो। चंडीगढ़ जितना भी उत्तराखंड का रामलीला मंचन करना चाहिए वो मंचन में योगदान देना चाहिए। लाइव चैनल ये पहल चैनल से जो मतलब ये काम करनो, तो बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड लाइव चैनल का। मैं सभी वासियों से जो चंडीगढ़ में रहना चाहिए सभी से ये विनती है कि आप चैनल थे बहुत। माननीय सुंडली जी, मैं बलवंत सिंह रावत उर्फ राठी, मैं राठ क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। ग्राम सलोन, पट्टी डाजुली, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। पिछले 33 साल से मैं चंडीगढ़ में हूँ और जहाँ तक रामलीला से जुड़ने का सवाल है, मैं रामलीला से पहली बार ही इस मंच से जुड़ा हूँ। पिछले 33 सालों में कभी कभार देखने जाता था, लेकिन आज यहाँ पे आया और मेरे को मंच संचालक ही की पहली पद्धति मिली है और बड़ी खुशी हुई है। मेरे को
इस बात की खुशी हुई है कि पहली बार राम के मंच पे आया मैं और मेरे को एक सुकून सा महसूस हुआ। आज उत्तराखंड लाइव यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुलदीप दसमाना जी और आप सुनील जी यहाँ पे पधारे हैं। आप जिस मुहिम पे लगे हुए हैं, इस संस्कृति को बचाने पे लगे हुए हैं, रामचंद्र जी के जो है जीवनी को आप प्रचारित करने पे लगे हुए हैं, इसके लिए जितनी आप लोगों की तारीफ़ की जाए कम है। आप पूरे देख रहे हैं, हम पिछले 10 दिनों से आप चंडीगढ़ के हर कोने कोने में सारे रामलीलाओं को कवर कर रहे हैं और सारे जितने भी कलाकार हैं उनका हौसला आजमाई कर रहे हैं, परिचय कर रहे हैं, उनके पात्र को आगे बढ़ा रहे हैं और इस संस्कृति को जो है आप तन मन धन से आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप पूरे मेरे ख्याल से भारत में, इंडिया में, पूरी जगह साथ में इस संस्कृति को ले जा रहे हैं। ये आपका बहुत अच्छा प्रयास है और मैं समस्त जनता से भी अनुरोध करता हूँ कि इस YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइव करें और लोगों तक और जनता तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लिए पहुंचाएं, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और उत्तराखंड विकास समिति मौलिक कम्प्लेक्स रजिस्टर्ड जो रजत जयंती अपनी मना रही है, 25वां साल मना रही है, पिछले 25 साल से वो लगातार अपनी रामलीला कर रही है और यहाँ पे सभी लोग बहुत मेहनत तन मन धन से आपके सामने आपने देखा होगा कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा काम हम करें और अपना जो यहाँ पे उत्तराखंड का नाम रोशन करें। प्रभु राम से मैं भी ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी इस चीज़ से रेगुलर जुड़ा रहूँ। जी, मेरा नाम विनोद कोठियाल है, ग्राम सुईर, जिला टिहरी गढ़वाल से हूँ और मैं पिछले करीब 15 साल से इस मंच से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मेरा जो बचपन था जय जगदम्बा गढ़वाल रामलीला मंडल सेक्टर 41 से हूँ मैं, मतलब मेरा बचपन वहाँ पे बीता है। उसके बाद 2004 से करीब मैं इस मंच से जुड़ा हुआ हूँ और आगे जब तक जान में जान है तब तक इस मंच के साथ। जो इस मंच की मैं अगर बात करता हूँ तो हमने यहाँ कलाकारों से बात की, यहाँ के जो आयोजक करता हैं उन लोगों से बात की और सभी लोगों का यही मानना था कि हमारा यहाँ होना उनको बहुत इस चीज़ को उन्होंने महसूस किया। सबको खुशी हुई है। और उत्तराखंड की जितनी भी ये रामलीलाएँ हो रही हैं, हम स्वाभाविक है सब तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि हमारे पास एक नियत वो नहीं रहा और अगर समय रहा और आप लोगों के इसी तरह से सहयोग रहा तो आने वाले वर्षों में हम इस चीज़ को ज़रूर ख्याल रखेंगे, सब तक पहुँचेंगे। आपका इस विषय पर क्या कहना? जी हाँ, मेरे को मतलब उत्तराखंड लाइव को मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ। जो इसके अपना संचालक हैं मिस्टर कुलदीप दसमाना जी, वो मेरे एक बहुत करीबी मित्र हैं और बहुत अच्छे संबंध हैं उनके साथ। तो मैंने देखा है कि पिछले अभी गढ़वाल सभा जो चंडीगढ़ है उनका मंडान एक कार्यक्रम काफ़ी सफल हुआ था। उसको मतलब अपना भारत देश में गली गली हर शहर में पहुंचाने का इस उत्तराखंड लाइव का बहुत अच्छा काम रहा। एक एक बंदे का वहाँ पे इंटरव्यू लिया गया, तब से मैं मतलब मुझे काफ़ी प्रभावित हूँ मैं। और भी कई सभा संगठन हैं, उनकी छोटी छोटी बारीकियाँ क्या करते हैं पर्दे के पीछे, पर्दे के वजह ये उत्तराखंड लाइव जो है ये जन जन तक पहुँचाता है। ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँ कि जब हम मंचों पर गए हैं, ये रामलीला के मंचनों में जब हम लोगों ने देखा है तो जितनी डेडिकेशन, जितना समर्पण भाव हमारे उत्तराखंड के जो ये वाशिंदे हैं इन लोगों के बीच में रहा, तो या तो हम देख नहीं पाए और लोगों को, या तो आप ये कहें, अदरवाइज़ महसूस तो यही होता है कि आज भी हम उस परंपरा को निभाने में कामयाब हो पाए हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, चंडीगढ़ जो हमारा जो चंडीगढ़ शहर है इसमें करीब 50 एक रामलीलाएँ होती हैं। हर साल 50 एक रामलीलाओं को परमिशन MC से मिलती है और 50 एक रामलीलाएँ होती हैं, जिसमें से कम मैं आपको बताऊं 40-42 रामलीलाएँ तो हमारे उत्तराखंड के जो वाशिंदे हैं, जो उत्तराखंड के जो चंडीगढ़ में रहते हैं, 40 से 42 रामलीलाएँ उत्तराखंड ही करते रहे और बहुत जी जान से
बहुत ही डेडिकेशन से ये काम करते हैं। कभी भी मतलब यहाँ पे जो भी कलाकार है, मेंबर है, कभी ऐसा नहीं है कि किसी हम पैसे के उससे करते हैं, सब अपनी दिली इच्छा से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है। और कभी इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम किसी कलाकार को पेड हैं, कोई पैसे देते हैं, बहुत अच्छा कलाकार जो सीनियर कलाकार है उससे ज़्यादा पेमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। सब श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के नाते दिल से, अपनी दिल से यहाँ सेवा करते हैं। श्री कुलदीप धस्मना जी के पूज्य पिताजी, जिनका विगत वर्ष अगले ब्रह्मलीन हो गए ईश्वर को, तो वो भी एक अपने समय के एक बहुत अच्छे कलाकार रहे और सेक्टर 10 की रामलीला से उन्होंने इसको शुरू किया। जहाँ जहाँ हम गए हर जगह लोगों ने उनको बड़े प्यार से, शिद्दत से याद किया। और जब लोगों को पता लगा कि ये उनके पुत्र हैं तो फिर कुछ प्यार हो ही जाता है। तो इसलिए अब हमारी भी जवाबदारी बढ़ती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो कुलदीप धस्माना जी के पूज्य पिताजी, मैं उनको बहुत करीबी से जानता था। मैंने उनके मतलब कि उनके नेतृत्व में बहुत काम किया। चंडीगढ़ में एक संस्था है उत्तराखंड भ्रातृ संगठन, वो उसके पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। और ओम प्रकाश धस्माना जी उनका नाम था और मैंने उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। अभी मेरे को अभी बिल्कुल अच्छी तरह याद है, उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा आई थी, उस दौरान सभी सभा समितियों ने बहुत धनराशि एकत्रित की थी। तो हमने उनके नेतृत्व में गली गली घर घर जाकर पैसा इकट्ठा किया था। तो 1 लाख करीब मुझे जहाँ तक याद है अभी 1,70,000 रुपये हमने मुख्यमंत्री राहत कोष में श्री ओम प्रकाश धस्माना जी के नेतृत्व में जमा करवाए थे। जी बिल्कुल, जो कुलदीप धस्माना जी अपने पिता के जो स्मृति में जो उनकी बागडोर संभाले, वो इस मिशन में निकले हैं, वो सच में उनके लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। श्री कोठियाल जी का कहना है कि श्री कुलदीप धस्माना जी द्वारा किया गया ये जो कार्य है, ये उनके पिता स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश धस्माना जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और ये यात्रा अनवरत रूप से इसी तरह से आगे भी चलती रहेगी कि उत्तराखंड लाइव आज यहाँ आप तक पहुँचा है। जैसा कि आपने अभी कहा कि आपको इससे काफ़ी प्रसन्नता हुई है, और आगे क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को या अपने साथियों को इसके बारे में? मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड लाइव का चैनल हर उत्तराखंडी भाई बहन माताएं जो भी सोशल नेटवर्किंग में सक्रिय हैं वो अपना उत्तराखंड लाइव का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, ताकि ये हमारे एक उत्तराखंडी भाई तक, घर घर तक, अपना पूरे भारत देश में पहुँचे और पता लगे कि इसके जो संचालक हैं धस्माना जी और उनके अन्य सहयोगी जैसे कि आप जी, आप सभी का जो ये आप मिशन है वो सक्सेस हो, सफल हो। और उत्तराखंड रामलीला मंच के इस पवित्र स्थल से आइए हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करते हैं और आप सभी सज्जनों को आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।